शुक्र करो बाल बाल बच गए हो। बाल बाल नहीं सर, खाल खाल बच गया है। वो खाल चीरी गई थी ना। बेवकूफ। लो भाई, अब आइंदा तुमने मोटरसाइकिल ऐसे चलानी है। नीचे नहीं देखना। बिल्कुल सही है, बंदा मरे तो दिलेरी से मरे। हाँ? घर से कोई आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। बल्कि तुम घर फोन कर दो, जो भी आए मिठाई लेके आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें खुशी दिखाई है। मेरा मतलब है अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। हाँ जी, ये तो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, शुक्र तो लाखों में है, मगर फीस मेरी हजारों में है, वो अदा करके जाना। तो सर जी, मौके पे तो किसी के पास इतने पैसे नहीं ना होते। अभी तो 20-25 हज़ार रुपये ले लें, और जब घर वाले इनके आएंगे तो फिर उनसे बाकी हिसाब कर लेंगे। आलिया, मैं शायरी ना शुरू कर दूं? क्यों? ये इंसानों वाले काम करते करते तुम्हें शायरी का ख्याल कैसे आ गया? दरअसल नर्स बनके मैंने बहुत दुख दर्द देख लिए हैं, और तुम्हें तो पता है कि शायरी के लिए दुख दर्द इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। कितना जरूरी है? जितना कि पेंटिंग के लिए कोई दीवार। वाह, तुमने तो शायरी शुरू भी कर दी। शुक्रिया शुक्रिया, मुबारक हो, मुबारक हो। बंदू खान, ये शीशी कैसी है? ये मैं लापरवाह की मोटरसाइकिल से तेल निकाल के अपना पेट्रोल धोएगा। लापरवाह को पता चल गया ना तो तुम्हें बेपरवाह की तरह मारेगा। मैं नहीं डरता उससे, देख लेगा मैं उसको। बंदूक खान, वो बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, वो तुम्हें शरबत की गिलास में मेथाक्लोन का पूरा पत्ता घोल के पिला देगा। मैं उसके हाथ से लेके कोई चीज नहीं खाता। खाना भी ना? हाँ हाँ। मैं उसके सामने अपना खाना भी नहीं खाता। क्यों? वो ऐसे देखता चूहे की तरह। शाबाश, उसकी शक्ल के बारे में हमेशा यही राय रखना। शाबाश। अगली पट्टी हफ्ते को होगी। हाँ, और बूट पहन के आ जाओ, वो नुस्खा लिख दिया है, दवाई भी ले लो। क्या हुआ? गले पे डोर फिरी है, पैरों पे नहीं फिरी। खुद ही चलो। I love you together। ये क्या कह गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मास्टर के साथ वो डॉक्टर साहब मौजूद है क्या? जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। वो दरअसल मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली हुई थी। ओह अच्छा अच्छा। माय गॉड, क्या इन साहब का एक्सीडेंट हो गया है? नहीं नहीं नहीं, ये इंडोर जख्मी है बेचारा। इंडोर? हाँ जी, ये वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था जी, तो वो डोर जरा इनके गले पे इन हो गई है, उससे जख्मी हो गए। आलिया, हाँ? ये जरा इंडोर इनकी बना दो वो नुस्खा। ओहो बीबी, मैं फोन पे मशवरा कैसे दे दूं? चले ठीक है, मेरे मशवरे की फीस 1000 रुपए है। आप ऐसे करें, 1000 का बैलेंस मेरे फोन पे सेंड कर दे, मैं मशवरा दे देता हूँ। ये सुहेल क्लिनिक है, कोई खेल क्लिनिक नहीं है। अच्छा, आप मुझे अपनी अपॉइंटमेंट टाइमिंग बता दें, क्या है? जी, मुझे 11:35 का कहा गया था। 11:35। अच्छा, आप हैं मिस किताब। अच्छा अच्छा अच्छा। पिंकी, डॉक्टर साहब को बताओ कि आलिया मिस किताब आ गई है। हाँ, ठीक है ठीक है। आप तशरीफ रखें प्लीज। ओहो हो गया। सर, बिस्मिल्लाह। सर वो मिस किताब आ गई है। प्रेस से आ गई है? नहीं सर, वो हमारी मरीजा जिन्होंने कल आपसे टाइम लिया था। अच्छा अच्छा, भेजो भेजो उनको, ओके जल्दी सर। भेजो। किताब आ गई है। बचे अंदा मेरा चालवे दाई चीरे वाले अबे कदाई में लापरवाह, आज तेरा तेल को अच्छा, वो तेरा तेल को अच्छा। ओ भाई खोचा, ओ ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं करता संतरी बाचा, अपने मोटरसाइकिल से तेल निकलता है। वाह भाई वाह। ओए, लोग दूसरों की गाड़ियों से तेल निकालते हैं और तू अपनी गाड़ी से निकाल रहा है। ये मैं इसलिए निकालता है, अपने पास रिजर्व रखता है। पेट्रोल की कीमत का क्या पता, ज्यादा हो जाता है तो पेट्रोल पंप वाला हड़ताल कर देते। ओ चलो, चाबी दिखाओ पहले अपनी मोटरसाइकिल की। दिखाते ना चाबी, ये देखो चाबी। तेरे को मोटरसाइकिल का हिसाब भी दिखेगा। ओ नहीं हो भाई, ओ ठहर जा। ओ मैं ये समझा को चोर वारदात डाल रहा है। ओ भाई, आजकल महाफुज को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। करो काम अपना भाई।
तेरे जैसा मुआफिज मेरे को बड़ा अच्छे लगता। वो क्लिनिक की चाबी को मोटरसाइकिल का चाबी समझते और कागजात के सिर्फ दबाव में आ गए। लापरवाह, आज तो तेरा तेल निकाल के जोड़ेगा। अब तो मुझे कानून का मदद भी मिल गया। हो। ये सिर्फ 2 वर्गों वाली किताब है? नहीं सर, वो मैं बताने आया था कि वो मिस किताब आ गई हैं जी। अच्छा। उनके गेटअप से लगता है कि बड़ी अमीर कबीर हैं। अच्छा। फीस में नरमी ना कीजिएगा। अबे बेवकूफ, उसे अंदर तो आने दो, पहले उसका मर्ज तो देख ले। इधर हट जाओ, वो कहीं ये ना समझे किताब के मुझे कीड़ा लग गया है। इधर हट जाओ जी। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया जी। नहीं, कोई बात नहीं जी, मुझे मिस किताब कहते हैं जी। डॉक्टर साहब, मैंने कल आपको फोन किया था। हाँ, बिल्कुल। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने कहीं मेरे क्लिनिक को लाइब्रेरी समझ के फोन तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, मैं दरअसल बीमार हूँ। क्या बीमारी है आपको? आपकी जिल्द खराब हो गई? लापरवाह, सॉरी सर, कर परवाह। जी मिस किताब, आप क्या महसूस करती हैं? मैं तन्हाई, बेगानगी। लोग मुझे देखते तो हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। जी मैं बहुत पढ़ती हूँ मैडम। डॉक्टर साहब के सारे नुस्खे मैं ही पढ़ती हूँ। जी मेरा सारा स्टाफ बड़ा पढ़ा लिखा है, माँ सिवाय इसके। वो मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा जी कि मैं जरा मसरूफ रहता हूँ। जी बहुत मसरूफ है। ये क्लिनिक बंद होने के बाद नहर पे खड़ा होके कुत्ते के बच्चे बेचता है जी। डॉक्टर साहब जी, आपके पास मेरा कोई इलाज है? आपके पास डॉक्टर साहब का कोई इलाज है? मुझे आपको जरा डीपली चेक करना पड़ेगा। जरा मुंह उधर कर लीजिए। जी सर। उनसे कहा है। एक मिनट जी, ये जरा जोर से सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, इसके बाद मुझे भी जरा डीपली चेक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सांस लेता ही जोर लगा के हूँ जी। तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारी सांस वाली नाली पतली है। जी मैडम, बज़ाहिर तो कोई ऐसी बीमारी नहीं नजर आ रही। पर डॉक्टर साहब, मैं अंदर से खाई गई हूँ। खाई बड़ी खतरनाक होती है सर, इसलिए मैं मरी के पहाड़ों की तरफ जाता ही नहीं। खाई की तरफ मेरी नजर पड़ती है और मैं ऐसे हो जाता हूँ सर। डॉक्टर साहब जी, असल में मेरी बीमारी की वजह ये कंप्यूटर है। जी अब मेरा मंगेतर भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है जी। क्या? तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया? कंप्यूटर का नहीं, अपने मंगेतर का। मैडम, ये आपने कंप्यूटर को अपनी बीमारी की वजह क्यों करार दे दिया? जी कंप्यूटर ने लोगों को इतना मसरूफ कर लिया है कि मेरी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। और ये केबल, जीना हराम कर दिया इस केबल ने मेरा तो केबल ऑपरेटर ने जीना हराम कर दिया है जी। रात को 2 बजे के बाद सारे अंग्रेजी चैनल बंद कर देता है, हालांकि मैं फीस भी पूरी देता हूँ। और हमारे इलाके में तो बंद ही नहीं करता। तुम अपने अपने इलाके बदल लो। जी अब ठीक है सर? अब खामोश खड़े रहो। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे इंटरनेट ने पहुंचाया है। ये हम किताबों और रसालों को खा गया है। जी 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 जी, इंटरनेट तो सुबह सुबह सारे अखबारों का नाश्ता करता है जी। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली का बहरान आजकल आया हुआ है ना, जी जी, ये मुझे समझने का सबसे बेहतरीन मौका है। कैसे? डॉक्टर साहब, अब देखें ना, मैं किताब हूँ, मैं शमा की रोशनी में भी नजर आती हूँ, पूरे चांद की रोशनी में भी मुझे देखा जा सकता है जी। और पढ़ने वालों ने तो जुगनियों की रोशनी में भी मुझे पढ़ा है। वो तो ठीक है, लेकिन डैम तो बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, शदीद जरूरत है जी डैम की। वो जो डैम फुल है ना जी, डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं और हमारे पानी पे बनाए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पानी के ऊपर इमारत बनी हुई है ना, कितना अरसा चलेगी? तो डॉक्टर साहब, जब बिजली नहीं थी तो क्या इंसानी इर्तिका रुक गया था? लेकिन अब तो बिजली के बगैर खरबों का नुकसान होता है जी। देखें, प्रेस भी तो बिजली से चलता है।
आप अगर बिजली नहीं होगी तो किताब की छपाई भी नहीं हो सकती। किताब की छपाई तो नहीं होगी, लेकिन लिखाई और पढ़ाई तो होगी ना। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक जाती सा सवाल कर लूं जी। डॉक्टर साहब कहीं मेरा रिश्ता ही ना मांग लें। सॉरी सर। अगर आप जवाब ना देना चाहें तो ना दें, नो प्रॉब्लम। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब अगर इनकी उम्र 19 साल है तो फिर तो मुझे पंगुड़े से निकलना ही नहीं चाहिए था। शट अप। डॉक्टर साहब, हैरत की बात तो ये है कि इन 19 सालों में लोगों ने मुझे देखा तो है, लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं। क्या मतलब? यही तो मेरी बीमारी है। मुझे खरीदकर बुक शेल्फ में रख दिया गया है, नुमाइश के तौर पर, ताकि साहिब खाना हर आने जाने वाले से अपनी इल्मियत की दाद वसूल कर सके। मुझे तो ये लगता है कि मुझे किसी बुक कॉर्नर से नहीं, किसी खिलौनों की दुकान से खरीद कर लाया गया है। ओ जी, डॉक्टर साहब भी पहले साइकिल पे खिलौने बेचते थे। जी यार, बहरहाल अगर ये खिलौनों वाला मामला है तो वो तो अभी चेक कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि अभी देख लेते हैं। आप जरा स्टेशन पर तशरीफ ले चलिए। जी सर। ठीक है। ए जाहिल, मरीज से कह रहा हूँ। मैं भी पहले मरीज ही था जी, यहाँ चेकअप कराने आए थे, इन्होंने मुझे रख लिया। वो चलिया, मेरे को नया गोली मंगा के दो, ये बेकार हो गया। बंदूक खान, इस गोली ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करनी शुरू कर दी है और तुम कहते हो ये बेकार हो गया। मैडम, इसको जंग लग गया, ये असला पुराना हो गया। देखो, असला, दोस्ती, कर्जा और एहसान कभी भी पुराने नहीं होते। मैंने मन्नत मांगा था। क्या? कि जब पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप जीतेगा, तो पैर निकालेगा। उधर शाहिद अफरीदी खान ने अपना दोनों हाथ ऊपर खड़ा किया, हमने 2 पैर निकाला, लेकिन दोनों गोली ठुस ठुस हो गया। अच्छा, तो अपनी ये ठुस ठुस यहाँ से उठाओ। मेरे इस टेबल को मेडिसिन वाली गोलियों की आदत है, उठाओ इनको। फिर तो ये बेकार हो गया। अगर रात को कोई चोर मोर आ गया तो क्या करेगा? अरे, मोर पर फायरिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो परिंदा है, बल्कि उसको चुपके से पकड़ लेना। और बाकी रही चोर की बात, तो उसकी तरफ खाली पिस्तौल तान देना। उस शरीफ आदमी ने तुमसे पूछना थोड़ी है कि लाला, इसके बीच में गोलियां हैं कि नहीं? तेरे दिमाग में बात नहीं आती? क्या? गोली के बगैर पिस्तौल ऐसे लगता है जैसे गैरत के बगैर बंदूक खान। देखो बंदूक खान, अब तुमने जज्बाती हमदर्दियां हासिल करना शुरू कर दी हैं। अगर मेरे मेकअप का प्रॉब्लम ना होता तो अभी मेरे आंसू आ जाते। कोई बात नहीं, घर जाके मुंह धो लेना, फिर रो लेना। चलो जाओ, गेट पे अपनी ड्यूटी करो। डॉक्टर साहब को मैं तुम्हारी चलो उठाओ। वो खांसता जाता, गोली खा ठीक हो जाएगा। जी, आपने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ली है? नहीं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आपका नाम? इस्माइल। इस्माइल तारा? नहीं जी, खाली इस्माइल। इस्माइल शाह, वो जो हमारे एक्टर थे? होता होगा जी। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल। क्या तकलीफ महसूस करते हैं आप? खांसी। खांसी? क्या और क्या महसूस करते हैं? खांसी, खांसी और खांसी। खांसी के बाद क्या महसूस करते हैं आप? सुबह से तो नहीं है जी, सिर्फ खांसी आ रही है। ओ, सुबह से मुसलसल खांसी है आपको। अच्छा, आप वहाँ पे बैठ जाइए और आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, ठीक है? आप तशरीफ रखें। खांसी अभी तक है। ये जो मैंने आपको इंजेक्शन लगाया है, ये कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ तवानाई महसूस कर रही हूँ। जी आइए, तशरीफ लाइए। बैठे बैठे बैठे। मैं अब जरा आपके लिए नुस्खा तरतीब दे लूं। डॉक्टर साहब, आप ये नुस्खा माल कौन में तरतीब देंगे? डॉक्टर साहब जरा ख्याल से, मुझे कड़वी दवा से बहुत कोफ्त होती है। जी, फिर तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चली जाए, उसके पास सारी दवाइयाँ मीठी होती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा एतबार करके डॉक्टर सुहेल के पास आई हूँ। शुरू में हम लोग भी यही करके आए थे। मैं अपने एतबार करने वालों को
वापस नहीं भेजता मिस किताब, मैं मर्ज की तह तक पहुंच जाता हूँ। हाँ जी, डॉक्टर साहब तो तह तक जाते हैं। आप नहर के अंदर 1 रुपए का सिक्का फेंके ना जी, डॉक्टर साहब तह में से निकाल कर ले आते हैं। वैसे तो मुझे आपका मर्ज नफ्सियाती भी लगता है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं किसी माहिर नफ्सियात को दिखाऊं? दिखाऊं? आप पहुंच चुकी हैं। ये आपके सामने माहिर नफ्सियात बैठा हुआ है, कोई स्कूल का पीटी मास्टर नहीं बैठा हुआ। ओह माय गॉड, मुझे तो आपकी इस क्वालिफिकेशन का पता ही नहीं था। मुझे भी अभी पता चला है। हाँ, हमें भी। दरअसल मैं हर चीज का कारीगर हूँ। हाँ जी, प्रेशर कुकर के रबड़ भी चेंज कर लेते हैं जी। लोग असल में मुझे इमरजेंसी में तो जानवर दिखाने भी आ जाते हैं। वाकई? जी, अभी कल ही डॉक्टर साहब ने एक बिल्ली की जान बचाई है। हाँ। वो बिल्ली गलती से चूहों के फंक्शन में चली गई थी। और वो फंक्शन इसके घर का था जी। इसकी बेगम है चुई खानम, उनकी सालगिरह थी। ये तो खैर आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? असल में मिस किताब, ये मजाक जो है ये भी कई बीमारियों का इलाज होता है। अच्छा खैर डॉक्टर साहब, मेरे मुतालिक आपने क्या सोचा? अभी तो पहली मुलाकात है, आहिस्ता आहिस्ता सोचूंगा ना। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई पढ़ता ही नहीं है। एक वो जमाना था जब लोग मेरे रट्टे लगाया करते थे, लोग मुझे घोट घोट कर पिया करते थे। जी जी, मैं खुद इसी तरह पास हुआ हूँ जी। हाँ जी, और मैं तो घोट के तो बूटी बना लेता था जी। लापरवाह। जी सर। थिएटर की क्या पोजीशन है? थिएटर की बहुत बुरी हालत है जी। ना वहाँ स्क्रिप्ट होता है, ना रिहर्सल होती है, ना कोई कहानी होती है जी। ओए, ऑपरेशन थिएटर का पूछ रहा हूँ। जी सर, वो तैयार है सर, लेकिन सर 12 बजे तो लाइट चली जाएगी। देखा मिस किताब, ये है असल प्रॉब्लम इस वक्त। देखें, अब गरीब आवाम अब भी जुलूस ना निकाले तो फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा फिर निकाल ले। अगर इस तरह उनकी गर्मी में कमी आती है, हब्स खत्म हो सकता है तो निकाल ले। लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर क्यों तैयार कर रहे हैं? दरअसल ऑपरेशन नहीं, आपका सिर्फ ब्लड चाहिए टेस्ट करने के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड मत लीजिए। क्यों? मेरा ब्लड मत लीजिए। नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। पिंकी लेके चलो ऑपरेशन थिएटर। नहीं डॉक्टर साहब, आइए मिस किताब। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज मेरा खून मत लीजिए डॉक्टर साहब। पिंकी ले चलो, ले चलो। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, मेरा खून मत लीजिए। आप प्लीज ले चलो। प्लीज डॉक्टर साहब, खुदा के लिए अगर तरक्की चाहते हो तो ऐसा मत करो। पढ़ो मुझे, पढ़ो। डॉक्टर साहब, ये मिस किताब क्यों कह रही थी मेरा खून ना निकालो? हो तो तुम जाहिल आदमी समझोगे नहीं, मगर बता देता हूँ। दरअसल किताब अपना खून वो स्याही समझती है जिससे इसे लिखा जाता है। वो ये समझ रही है कि अगर मेरा खून निकाल लिया गया तो मेरे सफ़े साफ हो जाएंगे। मुझे तो पहले ही कोई नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इसका खून निकालना है तो फिर वो लाइट का मसला मैं हल कर देता हूँ। हाँ, जाओ जाके जनरेटर में तेल डालो और उसे स्टार्ट करो। लेकिन सर उसमें पेट्रोल तो है नहीं, मैं अपने मोटरसाइकिल से निकाल के ले आता हूँ जी। हाँ, गुड गुड, निकालो जी। 4 सीसी निकाल लो। जी ठीक है सर। इसके आने जाने से मैं भी मरीज हो चुका हूँ। भाई मैं इधर खड़ा हूँ इधर। और ये दिन दिहाड़े क्या हो रहा है? जी पेट्रोल निकाल रहा हूँ सर। बड़ी तीजा दिलेरी से निकाल रहे हो, यानी कि तुम्हारे सर पे कानून खड़ा है और तुझे को परवाह ही नहीं है। वो जी मैं लापरवाह हूँ सर। तो ये मोटरसाइकिल को तूने पेट्रोल पंप समझ रखा है और मैं जिसको भी देखता हूँ इसमें से पेट्रोल निकाल रहे होते हैं। उठो है, ये मेरी मोटरसाइकिल है जी। तो मुझे तू चक्कर देता है, मुझे बेवकूफ समझता है। ओ ये मोटरसाइकिल पठान की है, ये मैंने अपनी कमाई से खरीदी है, ये मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी जाती। कमाई के बच्चे और मोटरसाइकिल के बच्चे। अरे उठो और मेरे साथ थाने चलो, मैंने तुझे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उठो।
जी मेरी मोटरसाइकिल है जी ये। ओए उठो, ये रास्ते में पीना तूने। उठो, आओ मेरे साथ। ये मेरी मोटरसाइकिल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ओए डॉक्टर को छोड़, तू मेरे साथ थाने चल। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर को छोड़ तू। डॉक्टर साहब बाहर आए, देखिए क्या हो गया।